ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज जो है अगली क्लास है हम लोग की, जहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग जो है यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ना। रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे थे, अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस, तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग लेंस मेकर फार्मूला और इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस ये सब देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई ये स्फीयर रहा होगा, ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। सेंटर होगा। अब मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, इस स्फीयर को इतना पार्ट कट करके इधर बाहर निकाल दिया। तो वही अब इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, जिसका ये पार्ट रहा होगा। तो यही हमने क्या किया, एक स्फीयर बड़ा सा लिया, उसको कट करके इसका ये इतना पार्ट है स्फीयर को, स्फेरिकल सरफेस, और जिस भी स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा उसका ये सेंटर है। इसको मिलाएंगे तो ये सेंटर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये स्फेरिकल सरफेस हो गया। इसके थ्रू आपको रिफ्लेक्शन कराना है। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट, अब लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराया, इस सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हुई। अब इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? आपको मालूम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज करके आप बता सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करने के लिए इस पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब यहाँ पे अगर ये सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये रेडियस होता है ना। यहाँ से सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। और रेडियस वेक्टर हमेशा जो है सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है, आपको मालूम है, राइट एंगल ना। तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये तो सरफेस हो गया ना। इस सरफेस पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, तो आप क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये नॉर्मल हो गया। ये क्या है? नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब आप जान रहे हैं कि ये मीडियम ऐसा है कि μ1 इज लेस देन μ2, मतलब ये डेंसर है, रेयरर है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर ये कोई मीडियम नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती, इसके नॉर्मल के इधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहीं जाएगी। देखिए, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर हुआ? तो ये लाइट ऐसे गई और यहाँ कहीं बनेगा, वो इमेज होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द normal, and angle made by the refracted ray with the normal is called angle of refraction. तो यहाँ पे आपने देखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे देखो μ1 क्या है? रेयर मीडियम का, जहां से लाइट इंटर कर रही है। तो ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच एक्चुअल इंसिडेंट रे लाइज। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में लाइज कर रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 वो क्या है? जो मीडियम जिसमें रिफ्लेक्टिव रे ना, रिफ्लेक्टिव रेज लाइज इन द मीडियम हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। ओके, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जैसा कि आपने देखा कैसे कैसे लाइट रेज गई है। और ये सेंटर पॉइंट है जिसको आप बोलते हैं पोल। और सी अभी अभी आपने देखा उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये पार्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली क्या होगा, जैसे ये कोई स्फीयर है या सेंटर है, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस ये एक्चुअली क्या होता है, रेडियस होता है। तो उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब अगर मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ध्यान समझिए, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व सरफेस है। अगर मैं इसी प्रकार का, जैसे ये स्फीयर कट करके यहाँ लेके आया इतना पार्ट, अगर मैं इधर से इतना और कट करके यहाँ लेके आऊं तो एक सरफेस ऐसा बनेगा। अगर इन दोनों सरफेस को ऐसे मिला दूं, जोड़ दूं, तो बाहर देखिए, बाहर मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम है, बाहर एयर हो गया, तो अंदर ये दूसरा मीडियम हो गया ग्लास, ग्लास का अगर होगा तो ये ग्लास मीडियम। तो मतलब अगर हम दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ना, एक ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, ये ध्यान रखिएगा ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक साथ जोड़ दिया तो ये लेंस बनता है। ठीक है ना, अब हम लोग लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी प्रकार से दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मे बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड रेडियस, जैसे ये हो गया और R1 ये R2, मतलब या दोनों का रेडियस सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको, एक सरफेस को देख देख के आपने देखा कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किस प्रकार से लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रकार से अगर दो सरफेस होगा तो उस समय रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए ठीक है, अब लेंस, लेंस को एक बार डिफाइन कर लो, लेंस क्या होता है। तो देखिए, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, विथ टू रिफ्लेक्टिंग surfaces, two reflecting surfaces such that at least one is curved and refractive index of its material is different from the surrounding। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये दो अभी सरफेस को मिला दिया, दोनों का कर्वेचर सेम नहीं है, मतलब मान लिया हमने इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। अगर दोनों का कर्वेचर सेम है, मतलब सेम रेडियस का मिलाया, तो यहाँ पे दोनों का R और R हो गया। तो इसको देखो, लेंस को आपने देखा होगा दो प्रकार का लेंस ना, जैसे आपने ये ये हो गया, एक तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कट करके निकाला आपने ना, ये दो सरफेस हो गया, जैसे ये स्फीयर का दो पार्ट हो गया, कट करके निकाला, इसको जोड़ने का, दो सरफेस को जोड़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। देखिए कितने तरीके हो सकते हैं, जैसे इसको उल्टा करके इसके साथ ये दोनों ऐसे, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको लाके ऐसे जोड़ सकते हैं, या तो फिर इसको लाके ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, इस प्रकार के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव, और इस प्रकार के लेंस को कॉन्वेक्स। ठीक है ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स तो आप समझ गए। तो देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में भी दो हमने बनाया है, तो देखो ये दोनों तो कॉन्वेक्स हो गए, दोनों कॉन्वेक्स होंगे और ये दोनों कॉन्केव होंगे, लेकिन कॉन्वेक्स में अगर दोनों का रेडियस, दोनों सरफेस का रेडियस अलग अलग है, R1 R2 है, तो इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या, बाई कॉन्वेक्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर दोनों का रेडियस सेम है तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों का रेडियस सेम। अब उसी प्रकार से इसको बाई कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव। ठीक है, ये चारों तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये ये नहीं होगा, ये तो इनफाइनाइट होगा इसका, ये प्लेन हो गया, मान लीजिए ये प्लेन,
प्लेन सरफेस। हमने लेंस के लिए क्या बताया, कम से कम एक सरफेस जो है कर्व होना चाहिए, दूसरा जो है प्लेन भी हो सकता है। तो देखो ये एक सरफेस प्लेन है और दूसरा जो है कर्व है। एक सरफेस प्लेन दूसरा कर्व, तो ये इसको क्या बोलेंगे, कर्व वाला देखिए कैसा है, इधर से आप देख पा रहे हो कर्व वाला कैसा है, कॉन्केव है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव। क्या, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव ये हो गया। अगर इसी प्रकार से ये देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है ना, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है ना, तो एक थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको लेंस का, लेंस क्या होता है और किस प्रकार से बनता है और कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें देखो ये बहुत सारा हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, जैसे एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे दोनों कॉन्केव है ना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जैसे एक ऐसे किया, ये क्या हो गया कॉन्केव, और दूसरा ऐसे कर दिया ना, कॉन्केव कॉन्वेक्स ना, उसी प्रकार से बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है आगे देखिए, अब लेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें ना, कुछ जो हमेशा यूज करेंगे हम लोग उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो देखिए पहला तो ऑप्टिकल सेंटर, कि ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, इसको जान लीजिए। जो लेंस है, जैसे यहाँ पे ये लेंस है आपका, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है, अभी आपने देखा। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा लेंस का, उसको क्या बोलते हैं हम, लेंस के बीच में जो ये पॉइंट है वो, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी लाइट रेज इस सेंटर से होके पास कर रही है, इफ एनी इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल प्रोसीड, इट विल प्रोसीड विदाउट एनी डेविएशन, मतलब कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये इधर भी नहीं मुड़ेगा, ये सीधे चला जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। और इसके बाद ये देखो, यहाँ पे अगर मैं बोल दिया आपको कि दो सरफेस है, मान लीजिए कि ये सरफेस इसका R1 है, इसका R2 है, तो R1 मतलब ये वाला सरफेस, ये देखिए, तो इसका सेंटर इधर होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इस सरफेस का, इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो ये C2 बना दिया हमने। तो C1 और C2 क्या है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, अगर ये दोनों R हो गया तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम डिस्टेंस पे होगा, लेकिन यहाँ हमने बोल दिया R1 और R2 दो सरफेस हैं। तो अब देखो ये जो लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है और C1 और C2 से भी होके जा रही है ना, line passing through C1 C2 and optical center, this line is called प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, C1 C2 is a line passing through the optical center and perpendicular to the lens। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर, तो ये आप देख पा रहे होंगे परपेंडिकुलर भी है टू द लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर आपको समझ में आ गया क्या होता है, और वहां से अगर लाइट रेज इंसिडेंट होगी तो कैसे जाएगी वो मालूम हो गया आपको, अनडेविएटेड रहेगी। और प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। इसके बाद जो है और अगला